बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मिलाद। आज हम बहुत अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें शहज़ादा सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद का जिक्र होगा और शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के सरबराह जो हैं, चीफ़ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो हैं, उनकी लंदन में खुफिया रूट के ज़रिए से दौरा। रूट खुफिया था, लेकिन जो मामलात हैं वो कुछ हद तक हम आपको पहले भी बता चुके हुए हैं। बाकी जो है वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। बाकी कुछ अहम जो ख़बरें हैं वो आज फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जो अंदरूनी मामला जो हुए हैं वहाँ पर तय पाए गए हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो तय पाई गई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ आएंगे। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये कि आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी जो है वो नवंबर 29 को होनी है। समरी अभी तक मूव हो जानी चाहिए थी, अभी तक समरी मूव नहीं हुई। कुछ जो आर्मी चीफ आगे आने हैं उनके नाम दिए जा चुके हैं, सजेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उनकी समरी अभी तक जो है वो नहीं पहुंची, मूव नहीं हुई। तो इस पर कुछ खदशात, कुछ सियासी पार्टियों को भी और जो सहाफ़ती हल्का है उसके अंदर भी बहुत सारे खदशात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो कुछ इतलात के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान शहज़ादा सऊदी अरब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज देने के लिए, पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक इमदादी रकम देने के लिए वो आ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर दो बातें की जा रही हैं कि वो आया कि इमरान खान साहब की अयादत के लिए आ रहे हैं और बहाना जो है उन्होंने वो बेल आउट पैकेज का बनाया हुआ है, या फिर वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से किसी किस्म की कोई बात करने आ रहे हैं, या फिर वो जो है पाकिस्तानी सियासत में जो तलखियाँ कायम हुई हैं उनके अंदर कुछ नरमियाँ पैदा करने के लिए, साल से किरदार अदा करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल जो हैं ये उठ रहे हैं। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर, उनके बारे में मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुबैना तौर पर अगले आर्मी चीफ के नाम में जो सर फहरिस्त नाम है वो इनका आ रहा है, लेकिन और इसको कुछ फ़ौजी अफसरान जो हैं जो जिन पर कुछ इल्ज़ामात हैं वो भी जनरल आसिम मुनीर की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन सऊदी अरब ने इनकी तकर्रुरी पर कुछ ज़राया और कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने इनकी तकर्रुरी पर एतराज़ात उठाए हैं। आया कि सलमान साहब जो हैं वो इन्हीं मामलात पर, आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी पर पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। खैर, जिन भी मामलात के पेश नज़र सलमान जो है मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाता जाऊँ कि उनका पाकिस्तान में आना जिस कदर खुश आइंद है, उसी कदर खुशी की बात यह है कि वो बहुत सारे मामलात को निपटा कर जाएंगे, क्योंकि जिन बातों पर चमगोइयाँ हो रही हैं उनके अंदर किसी ना किसी हद तक सदाकत ज़रूर है, और जहाँ पर कुछ बातें जब निकलना शुरू हो जाती हैं तो वो हमेशा वहीं से निकलती हैं जहाँ से बात का कोई ना कोई सिरा निकलता हो। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के लंदन दौरे पर, कि वो लंदन पहुँचे, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे इंटरव्यू लिया गया। तो उन्होंने कहा कि बाहर सहाफ़ी को बताया कि सबसे पहले तो मैं कौमी टीम को सेमीफाइनल जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद फैमिली के साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन जो अंदर की बात है, जो जिस मकसद के तहत वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये चूँकि उनके तकरीबन 6 महीने के अंदर 4 दौरे जो हैं लंदन के हो चुके हैं अभी तक। गोया कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कैपिटल है वो लंदन बना हुआ है और वज़ीर आज़म हाउस जो है वो एवन फील्ड है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि सारी मुशावरतें और सारे फ़ैसले एवन फील्ड से निकल कर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो रहे हैं। और ये भी जो पाकिस्तान की किस्मत का, मुकद्दर का बहुत बड़ा एक फ़ैसला है, जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि शहबाज शरीफ साहब को 1 हफ़्ते का वक्त दे दिया गया है कि 1 हफ़्ते में आर या पार फ़ैसला कर लें। तो वो इसी मंशूर के तहत जो है वहाँ पर पहुँचे हैं और बाबूजी से उन्होंने मशवरा किया। इसके अंदर आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी के हवाले से कुछ गैर मुसद्दक़ा इतलात आ रही थी कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो मार्च 2023 तक एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुबैना तौर पर जो इलेक्शन है वो मार्च में होंगे, तारीख़ जो है इसी महीने में फ़ाइनल हो जाएगी और फरवरी से मार्च के शुरू में जो है इलेक्शन की तारीख़ रख दी जाएगी। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं वो मार्च तक
अगले आने वाली गवर्नमेंट तक जो है एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर किस कदर सदाकत है, और जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि उन्होंने बिल्कुल फौरी तौर पर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की खिलाफ वर्जी कर दी है। उन्होंने इस पर मना कर दिया है कि हम किसी सूरत भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देंगे। उसके बाद जो दूसरी बात जो है जिस पर फैसला हुआ है कि अगला आर्मी चीफ जो है 29 को आ जाएगा, उसके नाम जो है वो लिस्टेड कर लिए गए हैं। और जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन की तारीख भी फ़ाइनल हो चुकी है, अबूरी सेटअप का नाम भी फ़ाइनल हो चुका है। और आपको ये खुशखबरी बताते चलें कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो एक ऐलान होगा कि मुल्की जो है वो हिफाजत के वसी तर मफाद की खातिर हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहे हैं और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आज से शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब का बुलेट प्रूफ कंटेनर भी तैयार हो चुका है। इमरान खान साहब ने आज जो है एक अहम ट्वीट भी कर दिया कि मैं दूसरे फौजी अफसर का नाम भी बता दूंगा, जो कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक मुसलसल मुझ पर होने वाले हमले की निगरानी पर, अमल दरामद पर निगरानी करता रहा। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सियासत है ये बहुत सारी तलखियों से निकल कर अभी जो है अच्छे साइड पर जाना शुरू हो चुकी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन ब दिन नवंबर की 20 तारीख से पहले पहले पाकिस्तान में इंतशार और ये इस तरह के मामला जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इनमें रोक लगा दी जाएगी और लग जाएगी, और सियासी बहरान जो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा था उसमें भी काफ़ी तौर पर कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये बड़ी ख़बरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। मज़ीद अहम ख़बरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए दुआ करते रहिएगा। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।